ओके, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Okay, so today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 1, text number 22. ये आपने ओपन नहीं किया है? करा बोलिए नया डालो गूगल फॉर्म। Okay. Can't change tabs. Can you see the screen? सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। बोलिए। त्वं नः संदर्शितो धात्रा त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् दुस्तरं निश्चिताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसाम् कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् त्वं नः संदर्शितो धात्रा पुनः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसाम् कलिं कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् त्वं नः संदर्शितो धात्रा पुनः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षताम् दुस्तरं निस्थितिर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसाम् कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ये क्यों नहीं आए अपने क्या सुधीर और सुधीर सुधीर क्यों रात में बढ़ते हैं। ऐसा थोड़ी चलेगा। बुलाओ उसको। Okay, translation. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as captain of the ship. For those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. पहले इस ट्रांसलेशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर परपोर्ट पढ़ेंगे। यहाँ बोल रहा है नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी से कि त्वं नः संदर्शितो धात्रा, आपको हमने देखा है, आपका दर्शन हमें मिला है, और आप क्या कर रहे हो? अर्णवम इव, अर्णवम मतलब, अर्णव मतलब समुद्र। कर्णधार, कर्णधार मतलब जो शिप होता है, शिप का कैप्टन, शिप को जो चलाता है, कर्णधार। और ये समुंदर क्या है? कली, कलियुग जो है समुंदर, ठीक है, कलियुग रूपी समुंदर। और ये कलियुग का लक्षण क्या है? कलिम सत्वहरम, यानी जो भी सत्वगुण है उसको खत्म करना उसका काम। हाँ, सत्वगुण मतलब क्या है? 3 गुण है। कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो सत्वगुण क्या करता है? अच्छी चीजें मेंटेन करता है। सत्वगुण में क्या है? गांव है। सत्वगुण में क्या है? गाय है। सत्वगुण में क्या है? शांति है, ज्ञान है, क्षमा है, दया है। अच्छे अच्छे क्वालिटीज ये सब किसमें रहते हैं? सत्वगुण में रहते हैं। सत्वगुण में
निस्वार्थ सेवा करने का मनोभाव है, सहनशीलता है। हाँ, सो ये सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो हैं, नॉलेज, तपस्या, शुद्धता, प्योरिटी या मतलब क्लीनलीनेस, ये सारे चीजें कौन से गुण में आते हैं? सत्वगुण में आते हैं। ठीक है, और रजोगुण में क्या आते हैं? आप लीडर हो, आपको ओसी हो, इसका आपको सब कुछ एग्जाम्पलरी होना चाहिए। हुआ ही कर रहा था, कुछ नहीं करता, रात रात इससे कोई बात नहीं। सो क्या बोल रहा था? हाँ, रजोगुण का क्या लक्षण है? रजोगुण में एंजॉय करने की इच्छा, एंजॉय करने की इच्छा होती है, मुझे ये एंजॉय करना, वो एंजॉय करना। ठीक है, और तमोगुण में निद्रा, आलस, और उसके अलावा ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, और ऐसे काम होते हैं जो पूरे समाज को विध्वंस की ओर ले जाते हैं। ये तो कलयुग क्या करता है? विशेष करके तमोगुण को बढ़ाता है, तमोगुण को और रजोगुण को बढ़ाता है और सत्वगुण को खत्म करता है। ये कलयुग का लक्षण है। तो ऐसा कलयुग रूपी समुद्र में को पार करने के लिए एक नाव जो मिला है, ये नाव का जो कैप्टन आप हो, और आपका दर्शन हमें मिला है, इसलिए हम धन्य हैं, बोल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो let me just read the purport before I explain. Purport: the age of Kali is very dangerous for the human being. Human life is simply meant for self-realization. But due to this dangerous age, men have completely forgotten the aim of life. In this age, the lifespan will gradually decrease. People will gradually lose their memory, finer sentiments, strength, and better qualities. A list of the anomalies for this age is given in the 12th canto of this work. And so, this age is very difficult for those who want to utilize this life for self-realization. The people are so busy with sense gratification that they completely forget about self-realization. Out of madness, they frankly say that there is no need for self-realization because they do not realize that this brief life is but a moment on the great journey towards self-realization. The whole system of education is geared for sense gratification. And if a learned man thinks it over, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. So congrats to you. इसको क्या बोले स्कूल्स और कॉलेजेस को? स्लॉटर हाउसेस। स्लॉटर हाउसेस क्यों बोले? जो भी आपके अंदर अच्छा है उसको खत्म करना है एजुकेशन का उद्देश्य। हाँ, एजुकेशन से पहले बच्चा बोलता था कि मैं कल देश के लिए कुछ करूंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। अब एजुकेशन के बाद बोलते हूँ अपने लिए बहुत ज्यादा कुछ करूंगा। राइट। सो उनका जो भी अच्छा था वो भी खत्म हो गया। So slaughterhouses of so-called education. Learned men therefore must be cautious of this age, and if they at all want to cross over the dangerous ocean of Kali, they must follow the footsteps of the great sages of Naimisharanya and accept Sri Sut Goswami or his bona fide representative as the captain of the ship. The ship is the message of Lord Krishna in the shape of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो शिप क्या है? भगवान का मैसेज, भगवान का संदेश, और वो शिप में हम इस कलयुग को क्रॉस कर सकते हैं। और शिप को चलाने वाले कौन है? सूत गोस्वामी या उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव जैसे श्रील प्रभुपाद। तो वो हमको इस शिप से बाहर निकाला, मतलब इस शिप के माध्यम से इस कली के ओशन से बाहर निकाला। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, बेसिकली एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे अंदर
ह्यूमन बीइंग का फाइनल क्वालिटीज को बाहर लाना, ह्यूमन इंसान को जानवर होने से बचाना, जानवर बनने से बचाना, और उनके अंदर अच्छे क्वालिटीज को, हाँ, और हमारे हमारे जो थिंकिंग है, हमारा जो स्वाद है, वो निम्न स्वाद से उच्च स्वाद में बदलना, ये एजुकेशन का उद्देश्य। हर व्यक्ति अल्टीमेटली अपने डिजायर्स फुलफिल करने की कोशिश करता है, और हमारा डिजायर्स जब फुलफिल होते हैं उससे हमको एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रस, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, मटेरियल लाइफ में हमारा रस किस में रहता है? हाँ, इंद्रिय तृप्ति में, यानी हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से जब एंजॉय करते हैं, अच्छा स्वादिष्ट खाना खाना, कोई सुंदर वस्तु को देखना, हाँ, और कोई अच्छे म्यूजिक सुनना, जो अपने इंद्रियों को अच्छा लगता है, हाँ, हाँ, और सॉफ्ट चीजों को स्पर्श करना। तो ये 5 इंद्रियां अपने इंद्रिय वस्तुओं के प्रति जब उससे एंजॉय करते हैं, उसमें जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो क्या है? वो एक प्रकार का टेस्ट आता है ना। लेकिन एक और टेस्ट आता है जब वही चीज भगवान की सेवा में उपयोग करें। कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं और हमको लगता है कि ये व्यक्ति कितना सुंदर है, और हम अट्रैक्ट होते हैं उससे, और भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हैं और उसको भी देख के लगता है कितने सुंदर। तो दोनों में अंतर क्या है? मटेरियल है, वो तो आप डेफिनेशन दे रहे हो, लेकिन वो तो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो, लेकिन उसका मेन डेफिनेशन क्या है? ये यहाँ आप एंजॉय करने की कोशिश करो, आप यहाँ आप में एंजॉइंग मेंटालिटी, मतलब मटेरियली एंजॉय करने की कोशिश, अपने इंद्रियों के माध्यम से एंजॉय करने की कोशिश, और यहाँ पर भगवान को खुश करने की कोशिश कर। भगवान को देख के कोई सोचेगा नहीं मैं भगवान को एंजॉय करूं, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना। हाँ, कृष्ण के बगल में राधा रानी भी खड़ी है, देखो कितने सुंदर है राधा रानी, ऐसा सोच के कोई गलत तरीके से नहीं सोचेंगे ना कि उनको एंजॉय करना है ना। हम उनको सर्व करने की कोशिश। हाँ, तो ये डिफरेंस, ये है निम्न स्वाद और उच्च स्वाद में डिफरेंस। निम्न स्वाद क्या है? बस हम अपनी इंद्रियों को कैसे सेटिस्फाई करें। उच्च स्वाद क्या है? कि कृष्ण को कैसे सेटिस्फाई, भगवान को कैसे सेटिस्फाई। ये कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो 180 डिग्रीज ऑपोजिट। हाँ, यहाँ हम आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम, मतलब बेसिकली हम खुद के इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो ये काम है, और भगवान को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो प्रेम। तो ये है लोअर टेस्ट और हायर टेस्ट में फर्क, राइट। तो लोअर टेस्ट ये है, कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना जब खाते हो तो टेस्टी खाना खाने में जो खुशी मिलती है उसके लिए हम खाते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, हम निम्न स्वाद को, मतलब लोअर टेस्ट को हम एंजॉय करें। लेकिन जब कोई टेस्टी खाना हम सोच रहे हैं मैं टेस्टी खाना बनाऊंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा और सभी भक्तों को बांट खिलाऊंगा। बाय द वे यहाँ आम रखे थे ऑलरेडी, पहले ही चले गए वो काट के भोग लगा के सबको खिलाओ। बट कहने का मतलब है कि मैं अच्छे स्वादिष्ट खाना को भगवान को भोग लगा के और भक्तों को खिलाऊंगा, इसमें भी आनंद है, लेकिन वो आनंद एक हायर लेवल का है, और मैं खुद खा लूंगा ये लोअर लेवल का आनंद, राइट। उसी प्रकार से कोई भी चीज, कोई भी प्रकार का एंजॉयमेंट, हाँ, कोई अच्छा संगीत है, हम खुद एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो मटेरियल है। अगर वो चीज को हम किसी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम सब बोलना चाहते हैं, बोलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हम किसके बारे में बोलना चाहते हैं जिससे हमें फायदा हो। हम बोलते हैं तो
अपने खुद की बढ़ावा करते हैं कि मैंने ऐसा किया, आपको पता है मैंने क्या किया, मैं कैसा करता हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, ये आप देखो समझ लो। हाँ, हम खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, ये मटेरियल। लेकिन स्पिरिचुअल क्या है, हम दूसरों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और खुद को बड़ा दिखाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, दैट इज स्पिरिचुअल। भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, अगर किसी और का गुणगान हो रहा है, सब लोग अगर अंबुज प्रभु अपने अभिमन्यु प्रभु को अगर ग्लोरीफाई करते हैं, सुन के अच्छा लगता है, वाह। अगर ग्लोरीफाई आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा ना इसके बारे में क्या है, आप लोग को नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ, और दूसरों की निंदा, भले वो सच हो, भले वो सच हो, भले हो सकता है सही में इनके अंदर कुछ बैड बुरे चीजें हो, पर वो बोलने में आप जो आनंद ले रहे हो ना, वो निम्न स्वाद। हाँ? जो 6 गोस्वामी थे, कोई भी किसी भी भक्त के बारे में गलत कोई बोल रहा है तो इमीडिएटली वहां से कान बंद करके भाग जाते थे, भले वो बात सच हो या झूठ हो, उससे मतलब नहीं। उनको दूसरों के अंदर बैड पे उनको देखना ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही नहीं, जो गुड है उसी के बारे में सोचते। और कोई उनको ग्लोरीफाई करते थे, और बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं, बहुत चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोले मेरा नाम मत लिखना चैतन्य चरितामृत में। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है ना, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। हम तो बोलते हैं सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। तो ये है उच्च स्वाद और निम्न स्वाद। तो उच्च स्वाद होता है भगवान को खुश करने में, दूसरों वैष्णव को खुश करने में, और उसमें जो आनंद आता है वो है स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, दूसरों को ग्लोरीफाई करने में, सेवा करने में, उसमें ऑटोमेटिकली आप भी संतुष्ट हो जाते हो नेचुरली। जैसे आप 10 लोगों को प्रसाद खिला रहे हो तो आप भूखा रहोगे क्या? वो आपको भूखा रहने देंगे क्या? जो हाथ खाना खिलाता है, जो व्यक्ति खाना खिलाता है, कभी भूखा नहीं रह सकता। जो दूसरों को रोशनी देता है वो अंधेरे में नहीं रह सकता, ऑटोमेटिकली आएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं, पूछने की जरूरत, मांगने की जरूरत भी नहीं। जो हमेशा दूसरों को ग्लोरीफाई करने की इच्छा रखता है, वो खुद की ग्लोरिफिकेशन तो चाहता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली लोग ग्लोरीफाई करेंगे। राधानाथ स्वामी महाराज जब भी देखो हमेशा किसी न किसी डिवोटी ग्लोरीफाई करते रहते हैं, तो उनको बहुत आनंद आता है, वो एक्साइटेड रहते हैं, मौका ढूंढते कब। हाँ, और उनको टाइम दोगे तो 4 घंटे भी ग्लोरीफाई करते हैं, तब भी खत्म नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि कलियुग क्या करता है, उल्टा काम करता है। हाँ? वो बोलते हैं ना, एक खेत में एक व्यक्ति ने अपना खेत किसी को बेचा है, और जिसने खेत खरीदा था उसने खेत जोत रहा था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ अंदर से कुछ घड़ा निकला, उसके अंदर सोने के सिक्के थे। और फिर जिससे उन्हें खरीदा था उसके पास गए, देखो आपने ये बेचा है, मतलब जमीन, उसमें से सोने के सिक्के निकले, ये आपके, ले लो। उसने बोला नहीं, ये तो मैंने आपको बेच दिया जमीन, तो उसके अंदर जो निकलेगा वो आपका ही हो गया, मजा कैसा हुआ? बोले आपने तो सिर्फ जमीन बेचा, अंदर का सामान थोड़ी ना। हाँ, तो इसलिए आप ले लो। तो दोनों गए युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज से बोला कि आप उसको फैसला करिए। बोले काम करो, कल आओ बात करो। फिर अगले दिन आए। अगले दिन उस कलयुग का शुरुआत था, कलयुग का पहला दिन था। तो इनने बोला नहीं ये तो मेरा है। नहीं वो मेरा। राइट। तो हमेशा हम आनंद लेते हैं अपने लिए, क्या फायदा, मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, ये थिंकिंग ही क्या बोलते हैं उसको, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग। राइट। तो ये जो जब तक वो थिंकिंग रहेगा, हम लोग
देखिए एग्जांपल देते हैं, एक तालाब है, तालाब में 10 लोग 10 जगह पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? आप एक पत्थर यहाँ फेंका, आपने एक पत्थर वहां फेंका, आपने वहां फेंका, तो क्या होगा? वेव्स क्रिएट होंगे ना, रिपल्स क्रिएट होंगे, और वो रिपल्स इंटरफेयर करेंगे। इंटरफेरेंस आपने पढ़ा होगा। तो रिपल्स इंटरफेयर करेंगे और पूरा कैओस बन जाए। 10 जगह से रिपल्स आ रहे हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं, पर 10 लोग एक ही जगह अगर पत्थर डालेंगे तो एम्पलीफाई। उसी प्रकार से हर व्यक्ति अगर कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने को सेंटर बनाता है। तो वहां जो वो खुद सेंटर है, वो वहां से रिपल्स क्रिएट हो, और आप अपना सेंटर में रिपल्स, तो इसलिए सब क्लैशेस, सारे क्लैश, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अपने लिए, मेरे इंटरेस्ट मेरे लिए, और इनका इनके लिए। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सबका इंटरेस्ट कृष्ण को सैटिस्फाई करना। तो ये कलयुग एक बहुत बड़ा घोर सागर है, और आप सोच नहीं सकते क्या क्या चीजें हो रही है। क्योंकि व्यक्ति में ये कैपेसिटी है उच्च स्वाद एक्सपीरियंस करने का, लेकिन हमको वो किसी ने सिखाया नहीं, वो किसी ने बताया नहीं, कोई उसको एक्सपीरियंस कराया नहीं। बचपन में छोटा बच्चा मीठा खाता है, मिर्ची नहीं खा सकता, 2 साल का बच्चा, है ना। लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाएगा तो मिर्ची खाता है। कैसे टेस्ट बदला? खा के। उसी प्रकार से जब आप उच्च स्वाद लेने का आदत बनाओगे तो ऑटोमेटिकली उच्च स्वाद के फिर वही स्वाद चाहते हो, उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन उच्च स्वाद लेने का ना किसी ने सिखाया, ना कभी कोई ट्रेनिंग हुआ, ना कभी मौका मिला, क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं, सब लोग निम्न स्वाद ही ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपने बारे में, वो सोच रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, ये भी सोच रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, मैं सोच रहा हूँ मैं भी मुझे भी वही करना। पर आप देखोगे 10 लोग सब सोच रहे हैं कि हम दूसरों की कैसे सेवा करें, भगवान की कैसे सेवा करें, भगवान को कैसे संतुष्ट करें, सब लोग ऐसे जी रहे हैं। तो वो देख के ऑटोमेटिकली हम भी वैसा बनना चाहेंगे, राइट। कोई व्यक्ति सेल्फलेसली सर्व कर रहा है, उनको देख के ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी इच्छा होगी कि हम भी सेल्फलेसली सर्व करें। तो लेकिन कलयुग क्या है ना, गलत एग्जाम्पल को बढ़ावा देता है। अमेरिका में भी पहले कोई सिगरेट नहीं पीते थे, मालूम? सिनेमा एरा से पहले अमेरिका में भी सिगरेट नहीं पीते थे, और जब कोई सिनेमा हीरो सिगरेट पीने लगा तो ऑटोमेटिकली देख के हर सिनेमा हीरो पी रहा है तो हम भी पिएंगे। पर ऑफ कोर्स उसको कैंसर हो गया, बात अलग है। सही में। और फिर सिगरेट वालों ने सोचा कि आधी मार्केट तो अभी, उसके बाद सब लोग पीने लगे सिगरेट, पर फिर भी आधी मार्केट खाली थी क्योंकि लेडीज नहीं पी रहे थे। तो फिर लेडीज वुमेन्स लिबरेशन यानी नारी मुक्ति जो है, वो लोग बोले, फिर वो लोग सिगरेट, मतलब उसमें टीवी में उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता, क्योंकि मतलब नारी मुक्ति होना है तो सिगरेट पीना, सिगरेट पीने का कोई लेने देना ही नहीं नारी मुक्ति से। लेकिन फिर उन्हें ऐसे दिखाया तो फिर सबको लगा अरे नारी मुक्ति तो मतलब हमको, फिर इस तरह से। तो मतलब जो निम्न स्वाद लेता है, निम्न स्वाद को बढ़ावा देता है कलयुग, और उच्च स्वाद लेने वाले को कोई पत्ता नहीं देता। पर ऐसे समुद्र में एक नाव है, वो नाव क्या? भगवान का संदेश। प्रभुपाद जी उसको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इस्कॉन ऐसा एक नाव है जो आपको इस कलयुग के समुद्र से पार करा सकता, ये बैड क्वालिटीज से। और उसका कैप्टन कौन है? सुत गोस्वामी, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद, या जो भी उनके जो सेवक, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस नाव में हमको बिठा रहे हैं। और ये नाव ऐसा है टाइटैनिक जैसा नहीं, दिस इज रियली अनसिंकेबल, क्योंकि भगवान का नाम। तो इस नाव में अगर हम बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको उच्च स्वाद मिलेगा, और इस कलयुग के जो दोषों का सागर है उससे हम पार कर सकते हैं। एम्स्टरडैम, एक छोटा एग्जांपल देके खत्म करना। एम्स्टरडैम, इट्स फेमस फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन।
एम्स्टर्डम ऐसी जगह है जहां छोटे बच्चों के साथ सेक्स करना लीगल है, और उसी के लिए देश विदेश में से लोग वहां जाते हैं। और बहुत गंदी जगह है, बहुत खतरनाक जगह है, मतलब मटेरियलिस्टिक दृष्टि से बहुत चमक धमक जैसा लगेगा। और वहां आप स्ट्रीट से चल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट के दोनों तरफ से कांच के घर है, और वहां प्रोस्टिट्यूट्स पूरे नेकेड होकर कस्टमर्स को बुलाते हैं। अब सिर्फ सर उठाए तो गए ऐसा। हाँ, वैसे स्ट्रीट में भी आप सोचो ड्रग्स वगैरह हर चीज मिलता है। वहां आप जाओगे, वहां एक कॉर्नर में क्या है, इस्कॉन टेम्पल है, और वहां अंदर जाओगे तो पूरा एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट माहौल है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हर गांव में भगवान की कृपा से ये कलयुग का समुद्र है, लेकिन हर गली में, हर गांव में नहीं, हर गली में आपको सेफ हाउस मिलेगी, सेफ हाउस मिलेगी। बॉम्ब हर जगह गिर रहे हैं, राधानंद महाराज बोलते हैं इसलिए बॉम्बे, ये बॉम्ब गिरते हैं, माया के बॉम्ब हर जगह गिरते हैं। लेकिन आपको सेफ हाउस भी है हर शहर में, हर गांव में नहीं, बल्कि हर गली। बस चॉइस आपकी है कि सेफ हाउस में रह के इस कलयुग से बचना है, या इस कलयुग के सागर में, राइट। इसलिए भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग में रहने से वो क्वालिटीज, कलय संग शक्ति, कलयुग में हर चीज संग से मिलता है। एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो उस शिप का कैप्टन होते हैं। और वो शिप में जो भगवान का विग्रह का वैल्यू नहीं जानता है, वो तो सिर्फ उसको पत्थर समझता है। और जो समझते हैं, उसी प्रकार से ये जो नेस्ट है, जो टेम्पल्स है, ये नहीं है सिर्फ रहने का और खाने का और पढ़ाई करने का एक जगह है। इट्स अ प्लेस वेयर हमको भक्तों के संग, और ये सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज जो हैं वो सब डेवलप करने का, हायर टेस्ट डेवलप करने का मौका मिलता है। और हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने। आपके पास फाइटर जेट है, रॉकेट या हेलीकॉप्टर है, मान लो, रॉकेट तो दूर की बात है, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर को किसके लिए यूज करोगे? सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी मंडी जाके नहीं, हायर पर्पस ना। तो ह्यूमन बॉडी हमको मिला है, हम जानवरों जैसा एंजॉय भी कर सकते हैं, और इससे एक हायर टेस्ट डेवलप करके भगवान की भक्ति भी कर, शुद्ध भक्ति भी कर सकते हैं। और उसको कैसे यूटिलाइज करो? कोहिनूर हीरा है तो उससे मूंगफली तोड़ने के लिए यूज नहीं करना, उससे मूंगफली भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कोहिनूर हीरा उसके लिए नहीं। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी से हम इंद्रिय तृप्ति भी ले सकते हैं, लेकिन इससे भी कहीं गुना ऊपर बहुत चीज भी हम हासिल कर सकते हैं, और उसको कैसे यूटिलाइज करना, ये हम सीखते हैं भक्तों के साथ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है? यस। कली युग में कली क्या है? तो इंसान है क्या? हाँ, व्यक्ति है। परशुराम जैसे गंगा देवी सिर्फ एक पानी नहीं है, बल्कि गंगा एक देवी है। जैसे हमारा जो साइंस हमको क्या सिखाता है, हमको ये सिर्फ एक्सटर्नल दृष्टि से देखना सिखाता है। साइंस के अनुसार आप कौन हो मालूम? साइंस के अनुसार आप हो 70% वाटर, 10% ये कार्बन, ऐसा। बट यू थिंक यू आर दैट? नो, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, लेकिन बॉडी के अंदर सोल भी है, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसी प्रकार से गंगा, वो सिर्फ सोचते हैं कि पानी है, नहीं, बट उसके अंदर एक सोल भी है। वो कौन है? गंगा मैया है। हाँ, उसी प्रकार से, हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? कली।
हमको लगता है ये तो एक टाइम है, लेकिन उस टाइम का भी एक पर्सोनिफिकेशन है, वो कली पुरुष है। हाँ? हर चीज की पर्सोनिफिकेशन, हर चीज के पीछे कॉन्शियसनेस है। हमको लगता है बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये सारे खाली हैं। नहीं, भगवान क्यों खाली बनाएंगे? कोई घर बनाते खाली रखने के लिए बनाते हैं क्या? तो सारे प्लैनेट्स में लाइफ है, सारे प्लैनेट्स, लेकिन हम नहीं देख पाते। वो जैसे एक चींटी अगर आपके ऊपर चल भी रहा है तो समझ पाएगा कि मैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर चल रहा हूं, नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से आप वहां जाओगे, हो सकता है आप उनके सामने खड़े हो, लेकिन आप उनको देख नहीं पाओ, वहां के लोग। तो ऐसा है, हर चीज में पर्सोनिफिकेशन है। तो कलयुग भी एक पर्सन है, उनको चार्ज दिया है इस युग का। लेकिन अब डायरेक्ट भगवान के अंडर में आएगा तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे कलयुग के, बल्कि कलयुग सतयुग से भी अच्छा निकलेगा। अगर कलयुग का एक अच्छा क्वालिटी है ना, कीर्तनादेव कृष्ण से, हाँ, बहुत आसान से आप भगवान का धाम जा सकते हो, भगवान का कीर्तन करने मात्र से, ये अच्छा क्वालिटी है। तो उसको अगर आप शेल्टर लोगे तो कलयुग सतयुग से भी अच्छा निकल सकता है आपके लिए। पर अगर उसको शेल्टर नहीं लोगे तो खराब निकलेगा। ओके, और कलयुग में शरण कहाँ लिया? कहाँ कहाँ लिया? हर जगह लिया। पहले तो 4 जगह लिया। उनके परीक्षित महाराज के टाइम पे तो 4 जगह दिया था, योतम पानम श्रेय सोना। हाँ, ये 4 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। नो मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये 4 जगह मतलब परीक्षित महाराज ने उनको दिया। लेकिन परीक्षित महाराज जब चले गए तो सब जगह, हाँ, कहीं से भी आ सकता है। तो देयरफॉर स्टे प्रोटेक्टेड। हाँ, एक तो आपकी साधना, जैसे वैक्सीनेशन करते हैं ना, वैक्सीनेशन करते हैं तो क्या होता है, कोविड नहीं है, लेकिन कई बार मल्टीपल वैक्सीन भी लेते हैं। एक बार वैक्सीन ले लिया, एक आध साल बाद फिर से एक और डोज लेते हैं ना। उसी प्रकार से वैक्सीन का भी एक लाइफ होता है। हाँ, आप डेली सुबह सुबह वैक्सीन लेते हैं हम लोग, मंगल आरती, चैंटिंग, क्लास, ये सब करके, फिर वो एक दिन के लिए वो आपको प्रोटेक्शन, फिर अगले दिन फिर डोज लेना है ना, राइट? सो दैट यू कैन ऑलवेज ऑलवेज स्टे, क्या बोलते हैं उसको, इम्यून। ओके, और कोई क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। फिर शाम को 7:30 बजे मिलेंगे। ओके, श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरे। अच्छा, आई थिंक इन चैट बॉक्स में, हाँ, नहीं कुछ, ओके।